राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर अंबिकापुर पहुंची। अंबिकापुर में उन्होंने गोंडवाना समाज के द्वारा आयोजित उनके सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित विभिन्न प्रकार के आयोजित कार्यक्रमों में वे हाजिर हुईं। अंबिकापुर के सर्किट हाउस में उन्होंने अधिकारियों की बैठक भी ली। बैठक में जिले की वास्तविक स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने जिले के विभिन्न मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था सहित धर्मांतरण पर भी अधिकारियों से चर्चा की। जिलाधिकारियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए शासन हर संभव प्रयास कर रही है। उनकी सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे शिकायत मिली है कि अनुसूचित जनजाति की जमीन को गैर आदिवासी वर्ग के लोग खरीद रहे हैं। ऐसे मामलों को तत्काल संज्ञान में लेकर कार्यवाही की जाने की आवश्यकता है। अनुसूचित क्षेत्र के लोग बहुत ही सीधे साधे होते हैं, जिनके साथ संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता है। सुश्री अनुसुईया उइके ने राज्य में पेशा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन में लाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन अंतिम छोर तक किया जाना चाहिए, इस पर भी उन्होंने चर्चा की। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना तथा बिहान आदि कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर आम आदमी के जीवन को खुशहाल बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर जनजातीय लोगों के विकास की इबारत लिखी जा सकती है। इस अवसर पर राज्यपाल ने जिले के स्वयं सहायता समूहों में कार्यरत महिलाओं के स्वरोजगार की दिशा में सकारात्मक प्रयासों की प्रशंसा भी की। माइंस एक्सटेंशन का मामला हो या प्रेम नगर मिले थे मेरे को, मैंने मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा और प्रधानमंत्री जी को भी अवगत कराया। तो यही तो हो रहा है ना विरोध। आखिर वो लोगों की आस्था और उस पर अगर प्रभाव पड़ेगा, आपको जो भी करना सहमति से बनाए ना कोई भी चीज़, तो विरोध नहीं होगा। आप उनके लिए क्या करने चाह रहे हैं, कहाँ विस्थापन चल रहा है पर्यावरण का। वहाँ पर जो एक नदी का जो है, तो वहाँ इनकी आस्था का एक प्रतीक है, वर्षों से कर रहे हैं, कहते कोई कार्यक्रम होता है और फिर कितने एकड़ के लिए। तो ये राज्य सरकार का भी ये काम है कि वो उतना ही स्वीकृति देगा, ताकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार अगर स्वीकृति नहीं देगा उतने मतलब एरिया का, तो केंद्र सरकार ये कोई भी प्रोजेक्ट आ जाएगा, स्टार्ट नहीं हो सकता। तो मेन चीज़ है, अब उसमें मैंने अपने तरफ से जो बात है उनकी पहुंचा दिया है। अब देखो आगे क्या होता है।